Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see slot machine game using React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 28 वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आपको याद होगा इससे प्रीवियसली हमने इफ एल्स कंडीशन प्रॉप्स कंपोनेंट्स एंड देन टर्नरी ऑपरेटर सब कुछ समझ चुका। नाउ इन सब वीडियोस के बेसिस पे गाइस आज हम एक मिनी गेम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्लॉट मशीन गेम। आप में से बहुतों ने गाइस बहुत बार स्लॉट मशीन गेम देखा होगा जहां पे सिंपली क्या होता है, आप एक बटन को प्रेस करते हो एंड रैंडमली गाइस कोई भी अगर तीनों की तीनों वो जो इमोजीज है या फ्रूट्स या कुछ भी अगर कैरेक्टर हो अगर वो मैच कर जाता है तो दिस इज मैचिंग, मतलब आप जीत जाते हो। अगर वो तीनों की तीनों मैच नहीं करते तो दिस इज नॉट मैचिंग। यहां पे भी आप देख सकते हो दिस इज नॉट मैचिंग एंड लास्ट में अगर ये तीनों सेम है तो दिस इज मैचिंग। तो गाइस इस तरीके के आप स्लॉट मशीन गेम किस तरीके से बना सकते हो इन React.js तो वो आज हम देखेंगे। तो मैं गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मैं अपने app.jsx फाइल पे आ चुका एंड एकदम स्क्रैच से हम ये करने वाले, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए इसको। तो देखो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट हम करेंगे रिएक्ट को इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल ताकि हम JSX का यूज कर सके परफेक्टली। एंड बेसिकली app.jsx हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है, और उसको हम कहां पे रेंडर करा रहे, index.js पे। ये हर जगह ये बेसिक रूल है जो हमें फॉलो करना ही है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐप रखा है एंड यहाँ पे वो रेंडर कर रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ये होता ही होता है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ इस ऐप कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट। तो मेरा गाइस ये कंपोनेंट बन के रेडी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपली मैं करता हूँ इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा डिफॉल्ट एंड देन जो ऐप का नाम है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू है कि नहीं, क्योंकि वो लाल कलर का वेव आ रहा था तो पता चल जाता अपने को। परफेक्ट। तो गाइस हमारा इतना काम हो चुका है। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले तो गाइस हमें मालूम है कि अगर आपको मल्टीपल चीजें ऐड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एंड उस रिटर्न के अंदर भी गाइस मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म यूज कर रहा हूं ताकि मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को लिख सकूं सिंपली। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करने वाला, H1 हेडिंग को ऐड करने वाला हूं यहाँ पे सिंपली एंड इस तरीके से मैंने उसको कर दिया क्लोज परफेक्टली, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कॉलन एंड देन स्लॉट मशीन अगर मैं लिखता हूँ ना इस तरीके से, ठीक है, स्लॉट, तो आप देख सकते हो मुझे स्लॉट मशीन मिल गया है एंड सिंपली अब वो तो गाइस गायब हो गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था क्योंकि वो मेरे एक्चुअल इसी में ही था। वेलकम टू, अब यहाँ पे गाइस मुझे स्पैन टैग यूज करना पड़ेगा, वेलकम टू स्लॉट मशीन एंड देन आई थिंक वो कैपिटल है मशीन गेम, ठीक है। स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना गाइस, कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। एंड देन स्पैन टैग के बाद अगेन कॉलन स्लॉट एंड देन मेरा ये स्लॉट आ गया परफेक्टली। एंड गाइस इफ यू आर क्यूरियस, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये इमोजी इतनी इजीली कैसे ऐड कर पा रहा हूं, नीचे कमेंट जरूर करो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं। फिलहाल तो अभी आपको ट्रिक पता चल गया, मैं कॉलन कोई भी इमोजी का नाम लिखता हूं वो मुझे मिल जाता है सिंपली। यहाँ पे मैं चलता हूँ एज इट इज, जितना मेरा काम हो चुका है इसको कंट्रोल एस, एक सेकंड ये जो पार्ट इसको हटाना है। अगर इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता होगा तो आप देखोगे मुझे एटलीस्ट ये दिखाई दे रहा है वेलकम टू स्लॉट मशीन गेम परफेक्टली, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लासेस है जो मुझे ऐड करना है, क्लास नेम आपको लिखना पड़ेगा फॉर CSS ताकि उस पर अप्लाई हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग स्टाइल कंट्रोल एस सेव एंड यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, दैट इज स्पैन टैग के अंदर गाइस में देखो मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक वीडियो में आपको नया नया कुछ ना कुछ सीखते मिले और प्रीवियसली जो हमने सीखा उसका रिवाइज होते रहे। तो एक तो मैंने सिंपली एक्सटर्नल CSS यूज किया, अब मैं आपको इंटरनल करके दिखाता हूं। स्टाइल इक्वल टू गाइस आपको मालूम है कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस क्योंकि हम एज अ ऑब्जेक्ट मानने वाले हैं। एंड देन किस तरीके से करने वाले गाइस, फॉन्ट वेट, ऑलराइट परफेक्ट, फॉन्ट वेट कैमल केस में हमें उसकी प्रॉपर्टी देनी है। कॉलन के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्ड इस तरीके से, ठीक है। हालांकि आप सिंपली बोल्ड लिख सकते हो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। तो गाइस देखिए वेलकम टू स्लॉट मशीन गेम, ये बेसिकली CSS का ये जो पार्ट है ना index.cs, आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ CSS पार्ट लिख चुका है एंड ये बहुत सिंपल है गाइस। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके आप सोच सकते हो कि मैंने हेडिंग स्टाइल में क्या क्या लिख रखा है एंड मैंने 3 फॉन्ट को बेसिकली इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए गाइस अब हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं एकदम टॉप पे चल रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ पे मैं शायद बहुत पीछे आ चुका हूँ, हाँ परफेक्ट। मैं एकदम टॉप पे चलता हूँ, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा करने के। एक तो पहले हार्ड कोड जिससे हम थोड़ा मेहनत लगने वाला है एंड देन उसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए
हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे मुझे कुछ तो एक कंपोनेंट को पास करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कंपोनेंट को मैं पास कर देता हूँ जिसका नाम होगा स्लॉट, एस कैपिटल स्लॉट एंड देन एम कैपिटल स्लॉट मशीन एंड इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, मैंने एक कंपोनेंट को यहाँ पे गाइस मैंने कॉल कर दिया है, उसको मैं यहीं पर ही डिफाइन करने वाला हूँ। तो देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे स्लॉट, मेरा ये स्लॉट मशीन परफेक्टली इक्वल टू पैरेंथेसिस में कुछ नहीं है फिलहाल अभी के लिए, एंड एज इट इज मैंने छोड़ दिया है। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे कॉलन स्माइल अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, स्माइल परफेक्ट, एंड इसको याद रखो कि गाइस आपको ये सिंगल कोट के अंदर ही देना पड़ेगा। वापस इसको मैं कॉपी करता हूँ इस तरीके से, पेस्ट एंड देन पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ एक्स में लिखता हूँ यहाँ पे वाई। पहले गाइस मैं आपको मैचिंग वाला बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। तो इस तरीके से मैंने एक्स वाई एंड जेड के मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिया एंड सबको मैंने लेट करके डेटा टाइप को असाइन करा दिया। नाउ इफ मुझे ये बताओ कि किस तरीके से आप एक कंडीशन दोगे कि जिससे अगर x, y एंड z तीनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। गाइस वीडियो को पॉज करो, आप सोचो कि आप इफ कंडीशन में उसका किस तरीके से यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप आपने सोच लिया होगा। तो गाइस इट्स सिंपल, सुपर डुपर इजी। अगर x इज इक्वल टू वाई, सिंपल, अगर हमारा ये जो x सेकेंड यहाँ पे मैं चलता हूं, अगर ये जो x है, अगर x इज ट्रिपल इक्वल टू वाई एंड इसको एज इट इज लिख दूं, ठीक है। एंड अगर अब एक और एंड मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना है। एंड मतलब ये होता है, डबल एंड मतलब कि ये कंडीशन भी ट्रू होना ही चाहिए एंड यहाँ पे जो मैं पास करूंगा वो भी ट्रू होना ही चाहिए, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर x जो है और y जो है दोनों इक्वल है, तो अगर y भी अगर z के इक्वल हो गया, इट मीन्स, या इनडायरेक्टली अगर आप बोलते हो तो वो x जो है वो z के इक्वल भी हो ही जाएगा, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे मैं चलता हूं, यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूंगा, देखो रिटर्न करने जा रहा होगा। इस अब बेसिकली ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो ही चुका है। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा स्टाइल करना चाहता हूँ, दैट्स द रीजन वाई गाइस मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे CSS का पार्ट अब आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो सिंपली मैं एक डिव लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, डिव परफेक्टली, ठीक है। इस डिव को गाइस मैं एक क्लास नेम देना चाहूंगा एंड गाइस मैंने ऑलरेडी वो सब नाम दे चुका है, मतलब मैंने ऑलरेडी वो सबको डिफाइन कर चुका है, ठीक है। स्लॉट इनर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ सिंपली। इस h1 के अंदर गाइस देखो x, ठीक है, इसे कोई मैं कर लेता हूँ कॉपी क्योंकि मुझे एक के बाद एक वो दिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y परफेक्टली। एंड ठीक इसी के नीचे गाइस मैं एक आपको आई थिंक, ठीक इसके नीचे नहीं, यहाँ पे फिलहाल मैं एक और h1 ले लेता हूँ सिंपली इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज मैचिंग एंड परफेक्टली। ठीक इसके नीचे गाइस मैं एक HR लाइन देना चाहूंगा, बेसिकली हॉरिजॉन्टल कहते हैं हम इसको, इससे एक नीचे लाइन बन जाता है। एंड ये जो एक बाय डिफॉल्ट कुछ तो भी आ रखा है, इसको गाइस मैं डिलीट कर देता हूँ एंड सेम गोज फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। एज इट इज गाइस मेरा इतना पार्ट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाता हूं तो दिस इज मैचिंग, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो गाइस अगर मैं उसके बदले अगर लेट से सेंटर बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है, अब भी आप देखो दो सेम है बट ये लास्ट वाला सेम नहीं। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता तो गाइस आप देखोगे हमें कोई आउटपुट नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अगर तीनों मैच करते हैं तो का हमने कंडीशन तो बना दिया बट एल्स पार्ट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको चलना है, आपको अब एल्स पार्ट पे यहाँ पे चलना है एंड देन सेम ये जो पीस ऑफ कोड हमने लिखा है, ठीक है, ये जो रिटर्न वाला पार्ट है इसको डिट्टो करो, कॉपी यहाँ पे चिपका दो इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव एंड यहाँ पे सेम वही है। अगर वो नहीं होता तो दिस इज नॉट मैचिंग, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो दिस इज नॉट मैचिंग। तो आपका स्लॉट मशीन कैसा लगा आपको गाइस? ये हमें ऑलरेडी बता रहा है नाउ दिस इज नॉट मैचिंग। ऑलराइट गाइस, तो इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि गाइस अगर मुझे मल्टीपल इस तरीके से चेक करना रहा तो अब मैं क्या कर सकता हूं? ऑब्वियसली गाइस अब हमें मालूम है कि ये जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से। 3 बार अगर मैं इसको करता हूँ कॉल तो आप देखोगे गाइस मुझे वो 3 बार सेम पीस ऑफ डेटा मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो तीनों बार सेम मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे तीनों टाइम अलग अलग चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए गाइस, तो गाइस उसके लिए हमने समझा था कि वी हैव अ प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। तो प्रॉप्स कैसे काम करता है देखिए गाइस, सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये जो मेरा आपको दिखाई दे रहा है गाइस स्लॉट मशीन जो है, यहाँ पे मैं एक और डिव अब बनाना चाहूंगा ताकि उसको मैं थोड़ा और स्टाइल कर सकूं, ठीक है। तो इसको मैं गाइस इस डिव के अंदर ऐड कर देता हूं ताकि उसको मैं परफेक्टली ऐड कर सकूं एंड इसको एक क्लास नेम देना चाहूंगा एंड दैट इज गाइस आप देख सकते हो स्लॉट मशीन लिख देता हूं परफेक्टली। नाउ अब गाइस देखो ये परफेक्टली इस तरीके से हमें मिल चुका है, ठीक है। वो अगेन मैंने CSS बिहाइंड द सीन ऑलरेडी कर चुका है। नाउ तो मैं अब प्रॉप्स कैसे पास कर सकता हूँ गाइस? बहुत सिंपल है, एक्स का जो भी वैल्यू होगा मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा एंड दैट इज इस तरीके से देखो कॉलन।
तो सिंपली गाइस अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ स्माइल तो मुझे स्माइल मिलने वाला है कि नहीं। यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं परफेक्टली ऐड कर लेता हूँ। ठीक, इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, प्रॉप्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक और, ये मेरा एक और, इस तरीके से मैंने पास कर दिया। यहाँ पे मेरा Z एंड यहाँ पे मेरा Y। ठीक है, कंट्रोल एस सेव। अब ये जो प्रॉप्स मैंने पास किया ना, उसको एक्सेस करने के लिए गाइस हमने ऑलरेडी यहाँ पे वो कंपोनेंट क्रिएट कर चुका है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से प्रॉप्स नाउ। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए अभी मैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब इस प्रॉप्स के लिए गाइस यहाँ पे देखो डेटा मैं कैसे लिखूंगा, डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट एक्स प्रॉप्स डॉट वाई मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स डॉट एक्स। ठीक है, सेम यहाँ पे भी सेम वही प्रॉप्स डॉट वाई, सेम यहाँ पे गाइस मुझे अगेन वही चीज करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे वो हट चुका था, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ प्रॉप्स डॉट वाई फिर से, एंड यहाँ पे भी प्रॉप्स डॉट जी। एंड गाइस आप देख सकते हो ये जो हमने लिखा है एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बता रहा नहीं भाई एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, एक्सप्रेशन चाहिए ना कि उनको इस तरीके से। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर वीडियो बना चुका है, जो कि ES6 ECMAScript 2015 का एक पार्ट था, एक हिस्सा था। एंड मैंने आपको बताया था जब जब हमें लगेगा कि ES6 का कोई भी पार्ट हमें यूज में आने वाला है तो मैं आपको ऑन द स्पॉट उसी समय ही बताऊंगा। तो गाइस अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज लगने वाला है। तो यहाँ पे टॉप पे आप लिंक देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिए, तभी आपको और बेटर समझेगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मतलब ऑब्जेक्ट को और इजीली हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब पता क्या होता है गाइस, ये देखो, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एज इट इज ही रहने देता हूँ। देखो लेट, फिर से मुझे एक एक्स बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट एक्स। ठीक है, उसी तरीके से मुझे फिर से एक और y क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट वाई। एंड देन अगेन मुझे एक और g बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट जी। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ अगेन ये जो मेरे जितने भी प्रॉप्स मैंने लिखे, इसको अगर मैं हटा दूंगा, इस आप देख सकते हो मुझे एरर आ रहा था। नाउ अगेन अब वो एरर वापस जा चुका होगा। ठीक है, एंड वो जाएगा भी कैसे, इफ जो है उसका तो मल्टीपल जो होता है उसको तो ऐड करो आप, है कि नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड परफेक्टली। ठीक है, एंड आई थिंक गाइस स्टार्टिंग में भी वही प्रॉब्लम हो रहा था जब मैं प्रॉप्स के साथ लिख रहा था, लेकिन इस तरीके से गाइस हमें क्या करना है, क्योंकि प्रॉप्स में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है एंड दैट ऑब्जेक्ट डॉट एक्स तो उसकी वैल्यू एक्स में, दैट ऑब्जेक्ट डॉट वाई तो उसकी वैल्यू वाई में, उसी तरीके से जेड में। एंड बेसिकली एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू है वो हमें यहां से मिल रहा है, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, एंड देन जेड की वैल्यू ये। तो इस तरीके से गाइस मैं लिखता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं, तो गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला ही दिखाई देगा। ठीक है, एंड गाइस मेरे पास ऑलरेडी डेटा, तो मैं क्या करता हूं, उसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूं। एंड आप बहुत इजीली एंड क्लियरली देख सकते हो गाइस मैंने यहां पे डेटा को ऐड कर दिया, कंट्रोल एस सेव। जहां पे पहले सिर्फ एक था, अभी मैंने दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा को ऐड कर दिया। एंड वन सेकंड गाइस मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, सिंपली सपोज ये मेरा एप्पल है। ठीक है, तो कॉलन APP एप्पल लिखता हूं तो मुझे एप्पल मिल जाता है। कंट्रोल एस सेव करता है। एंड अगेन अगर आपकी वीडियो चाहिए कि मैं कैसे कर पा रहा हूं तो नीचे कमेंट आउट जरूर करना। एंड अगर आपको मैं लेके चलूं तो बूम गाइस आप देख सकते हो, मैचिंग नॉट मैचिंग, दिस इज नॉट मैचिंग, दिस इज मैचिंग। सो गाइस दिस इज इट, ये था आज आपका स्लॉट मशीन का गेम। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस, अब आपने ये जो कंपोनेंट क्रिएट किया है, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा गाइस इस कंपोनेंट को हम एक और नए कंपोनेंट में भी ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, देखिए न्यू फाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस स्लॉट, इस तरीके से लिख देता हूँ स्लॉट m या MSC लिख देता हूँ h.jsx। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ गाइस, ये जो मैंने ऐप क्रिएट किया था, ये जो मेरा इफ कंडीशन तक पार्ट है, इसको मैं यहाँ तक हटाता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे उसको कर देता हूँ पेस्ट परफेक्टली। एंड अगेन हमें एटलीस्ट ये कौन सा पार्ट है गाइस, रिएक्ट को हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। सो पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम हमारे रिएक्ट मॉड्यूल से, ताकि मैं इसका यूज ले सकूं। एंड ये तो परफेक्टली काम कर ही रहा है यहाँ पे। सो लास्ट में गाइस वी नीड टू एक्सपोर्ट, देन आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट। एंड आई थिंक ये है हमारा स्लॉट मशीन। कंट्रोल एस सेव करता होगा, ये परफेक्टली एक अलग सा दुनिया में आके बैठ रहा है। ठीक है, अब हमें ज्यादा झंझट नहीं, अब मुझे उसको यहाँ पे करना पड़ेगा इंपोर्ट स्लॉट मशीन फ्रॉम हमारे कहां से गाइस, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ./ एंड देन आप देख सकते हो वी हैव अ स्लॉट मशीन। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड आई होप यहाँ पे मैंने स्लॉट M का ही यूज किया हुआ है परफेक्टली। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूं गाइस, आप देखोगे मुझे फिर भी सेम आउटपुट आ रहा है। तो हमने देखा गाइस, हमने इसको अब कितनी सिंपली कर दिया। हमने एक कंपोनेंट में हम उसको फाइल को पास कर रहे, दूसरे कंपोनेंट में हम उसको चेक कर रहे कि हाँ भाई ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। नाउ गाइस अब आपको मैं एक और चैलेंज देना चाहूंगा। इससे प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर बताया था। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो गाइस, ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो ट्रू वाला पार्ट है, आप इसका एक और कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो
एंड देन ये जो एल्स वाला पार्ट है आप इसका एक और कंपोनेंट पास कर सकते हो। तो वो एक एक कंपोनेंट बना के यहाँ पे सिंपली उस कंपोनेंट को पास कर दो एंड तो उसका जो एक्चुअल आउटपुट होगा आई मीन उस कोड को नीचे कमेंट सेक्शन में आप पेस्ट कर दीजिए। लेट्स सी गाइस कौन कौन इसको करता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट आउट जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो मुझे इतनी मेहनत लगाना यहाँ पे, मैं सिंपली इसको इस तरीके से कर सकता था, लेट, ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में सिंपली एक्स y एंड देन g लिख सकता था इक्वल टू, अगर मैं सिंपली लिख दूं प्रॉप्स, दिस इज इट गाइस। अब मुझे ये 3 लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपने देखा गाइस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कितना यूजफुल है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को और डिस्ट्रक्चरिंग मतलब उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे, मतलब बांट रहे। तो जहां पहले मैं इंडिविजुअली, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रहा है ना, लेट 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 प्रॉप्स प्रॉप्स प्रॉप्स, तो गाइस लेट को एक रख दिया, प्रॉप्स को एक रख दिया, और ये क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते। तो ना इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब अब यही हुआ बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा, लेट एक्स इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स पे आ चुकी है, ठीक है। इसको भी कंट्रोल एस सेव कर देता हूं एंड अगर आपको मैं आउटपुट दिखाऊं तो सेम हमें आउटपुट मिलने वाला है एंड दिस इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा एंड धीरे धीरे आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि हमने गाइस अभी तक बहुत कुछ देख चुका, हमने नेटफ्लिक्स ऐप देखे, उससे पहले भी हमने बहुत कुछ समझा था। आज हमने देखा गाइस ये स्लॉट मशीन हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।